हेलो दोस्तों, छाविस का पॉलिटिकल साइंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और दोस्तों उस टॉपिक का नाम है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 22 भाग है। उसमें से भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। यह राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। दोस्तों, जो उच्च न्यायालय होती है ये राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था होती है। इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया जाता है उसके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में मतलब उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 214 में प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु दोस्तों 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकती है। दोस्तों, इसी कारण मैं आपको बता दूं, इसीलिए वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है और दोस्तों 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अमरावती बना था 2019 में। दोस्तों, वर्तमान में 28 राज्य है और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु उच्च न्यायालय केवल 25 है, क्योंकि काफ़ी राज्य ऐसे हैं जिनका एक उच्च न्यायालय है और ये प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है और 231 में यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों हाई कोर्ट का अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में किया गया है। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 215। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 216। दोस्तों, अनुच्छेद 216 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन। दोस्तों, अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों, जो हाई कोर्ट है और इस हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 में किया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा भारत के सीजे का मतलब है भारत का मुख्य न्यायाधीश प्लस
4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल से मिलकर बने कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। कॉलेजियम किस किस से बनकर मिलता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश और राज्यपाल से मिलकर कॉलेजियम बनता है और इस कॉलेजियम की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष से, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उच्च न्यायालय है इनके न्यायाधीशों का कार्यकाल पहले 60 वर्ष था, परंतु 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाया गया? तो वो संशोधन है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। आगे है दोस्तों, हाई कोर्ट के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और उन्हें सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह पद से हटा सकता है। संसद के बहुमत से राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह इन्हें पद से हटाया जाता है, जिसमें संसद का बहुमत अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं योग्यताएं। दोस्तों यदि हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो उसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद या लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। दोस्तों भारत क्षेत्र में कम से कम 10 पद पर 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर या लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब वकील रहा हो और वह भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति हाई कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 218 के तहत उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होना। दोस्तों अनुच्छेद 218 के तहत जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसके काफ़ी सारे उपबंध या प्रावधान ऐसे होते हैं जो उच्च न्यायालय में लागू होते हैं। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 219। दोस्तों अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। दोस्तों अनुच्छेद 219 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ये अपने पद की शपथ लेंगे और इन्हें राज्यपाल द्वारा अपने पद की शपथ या प्रतिज्ञान दिलाई जाती है। दोस्तों हाई कोर्ट के जो अनुच्छेद है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान किया गया है। तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो अपनी पद की शपथ लेते हैं। यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 220 जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है।
दोस्तों अनुच्छेद 220 के तहत स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों यदि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट का स्थायी न्यायाधीश रह चुका है तो वह भारत में कहीं भी विधि व्यवसाय नहीं कर सकता। ये प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 224। अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान किया गया है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। दोस्तों जब कार्य का अधिभार अधिक होता है तो क्या होता है, उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कौन करता है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करता है राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेने के बाद। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है राष्ट्रपति की सलाह पर। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 226 जो अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता रहता है और आगे भी आने की संभावना बनी रहती है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि किसी राज्य, किसी संस्था या किसी व्यक्ति के द्वारा मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, जहां पर 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है, जिसमें प्रावधान है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों उच्च न्यायालय की जो रिट जारी करने की शक्ति है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 226 में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 221 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त करते हैं। दोस्तों जो उच्च न्यायालय है, इसके न्यायाधीशों का वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको एग्ज़ाम में 4 अनुच्छेद मिलेंगे और सामने 4 पंक्तियां मिलेगी और आपस में उनको सम्मिलित करना होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको हाई कोर्ट के सभी अनुच्छेद याद करने होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों अनुच्छेद 222। दोस्तों अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। दोस्तों एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को है। और राष्ट्रपति भी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके एक न्यायाधीश को दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों ये अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है
29 अगस्त 1949 को जोधपुर में उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया तथा साथ ही जयपुर एवं उदयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की गई। आगे देखते हैं दोस्तों, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त कर दिया गया। 8 दिसंबर 1976 को राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर में एक स्थायी पीठ स्थापित करने का आदेश जारी किया गया। 31 जनवरी 1977 से जयपुर में स्थायी बेंच ने कार्य आरंभ कर दिया। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरएएस के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जयपुर की जो स्थायी बेंच है उसने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था। तो आंसर था 31 जनवरी 1977 से कार्य करना प्रारंभ किया था। और दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुका है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर की जो स्थायी पीठ है उसकी स्थापना कब की गई। तो 8 दिसंबर 1976 को इसकी स्थापना की गई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। बाकी बात करते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।